चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बातचीत। ठीक है ना। और इस बातचीत को हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दें कि बातचीत आपका एक निबंध है। ठीक है ना। बातचीत जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, बहुत ही शानदार निबंध है ये। अगर सबसे पहले पूछा जाने वाला यदि क्वेश्चन का बात करें तो पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट कौन से निबंध को या कौन से चैप्टर को लिखे हैं, तो आपको बताना है बातचीत। ठीक है ना। देखिए बातचीत जो है ये हमारे जीवन से रिलेटेड चैप्टर है कि बातचीत हम लोग अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं किसी ना किसी व्यक्ति से, तो ये चैप्टर हमारे लाइफ से रिलेटेड है, सो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले हम लेखक के परिचय का बात करते हैं। तो लेखक इसके कौन है जी? बाल कृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ठीक है। हालांकि यहां माता पिता का नाम हम नहीं लिखे, माता का नाम यदि पूछ दे तो बता दीजिएगा पार्वती, एवं पिता का नाम मान लीजिए पूछ दे तो बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। इनका निधन हुआ था, निधन का मतलब मृत्यु, 20 जुलाई 1914, यानी 1844 से 1914 तक इनका जीवन काल है। इनका निवास यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो जन्म यहां हो गया आपका, निधन हो गया। ये कहां के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है ना। इलाहाबाद के थे। ठीक है। ये एक निबंध है, याद रखिएगा। ठीक है। इनके माता का नाम पार्वती, पिताजी का नाम यदि पूछ दिया जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है आपको हम बता देते हैं कि कितने रचनाएं इन्होंने लिखा है। ठीक है। अब रचनाएं में भी अलग अलग प्रकार के आपको उपन्यास, ठीक है, याद करना होगा, नाटक, प्रहसन। ठीक है। तो सबसे पहले उपन्यास देखते हैं, याद कर लीजिएगा कितने लिखे हैं, ऐसे पूछ सकता है। जैसे देखिए इनका उपन्यास का नाम क्या क्या है? रहस्य कथा। ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ओके, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये सब क्या है? रचनाएं में ये सब उपन्यास है। ठीक है ना। इनका नाटक कौन कौन सा है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कितने यहां उपन्यास दिया हुआ है? 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 6 7 8, मतलब यहां दिया हुआ है उपन्यास 8। ठीक है ना। अब नाटक देखिए, पद्मावती, ठीक है, ये सब नाटक है। जब ये जितने भी दिए हुए हैं ना, ये सभी के सभी बाबू क्या है? तो ये नाटक है। ये जितने शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, वह त्रला, ठीक है ना, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली। तो ये सब के सब क्या है? आप एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। हम लोग मेन मेन पॉइंट को इसमें देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और कौन कौन सा है देख सकते हैं? रेल का, विकेट खेल, बाल विवाह। तो ये सब के सब आपका क्या है? तो ये नाटक है। ठीक है ना। ये दिया हुआ है, देख लीजिए, किरात, किरात जूनिये, किरात जूनिये, ठीक है ना, रजुनिये, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास। तो ये सब के सब क्या है? तो ये नाटक है। अब प्रहसन देखिए, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि। तो ये क्या है? प्रहसन है। ठीक है। पूछ सकता है कि जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन के लेखक कौन है? आपसे पूछ देगा किनका प्रहसन है, तो आपको याद रखना है बाल कृष्ण भट्ट का है। ठीक है ना। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। लगभग 1000 निबंध, मतलब लगभग 1000 निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब 1000 निबंध है इनका, जिसमें से 100 से अधिक, जैसे 1000 है उसमें 100 से अधिक क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना।
यहां दिया हुआ कि भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित, ठीक है, यानी इनका 1000 से भी अधिक निबंध है, ये भी एक निबंध है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बातचीत निबंध का सारांश, ठीक है। इसमें जो जो आपका मेन पॉइंट है वही पॉइंट हमने लिया है, और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूं क्योंकि एक पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के, आधुनिक काल समझते हैं ना, आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार थे, ये भी ध्यान रखिए, निबंधकार थे। आपसे पूछ सकता है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, तो इतना याद रखिए कि वो एक निबंधकार है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहां पॉइंट दिया हुआ है कि मतलब इस चैप्टर में ना जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, ठीक है ना, वाक शक्ति को, मतलब जो हम बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, वाक शक्ति, ठीक है ना, इसी को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। आपसे पूछ देगा कि लेखक ने वरदान किसको बताया है, तो वाक शक्ति को बताया है, ठीक है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती, देखिए ये कहते हैं, इनका मानना है कि अगर वाक शक्ति, बोलने का शक्ति नहीं होता, ठीक है ना, तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होता तो ये संसार हमारे लिए गूंगी होता, सबके लिए सृष्टि, संसार, ठीक है। और ये इनका व्याख्या है कि न जाने क्या होता, यानी वाक शक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा, हम मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को कैसे पहचानते हैं, तो उसके वाक शक्ति से, कि उसके बोलने की शैली क्या है, हम उसके बोलने की शैली से पहचान सकते हैं कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। इसलिए ये वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछता है कि किसको लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है, तो वाक शक्ति को बताया है, ठीक है ना। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम आसान चैप्टर है। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वक्ता को, वक्ता मतलब हम लोग, ठीक है ना, स्पीच की तरह, स्पीच जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्पीच में वक्तृता, ठीक है ना, यहां वक्तता होगा, वक्ता और बातचीत दोनों है। आप लोग समझिएगा, स्पीच में जो यहां बातें बताया जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है कि स्पीच में, ठीक है, वक्तृता यानी भाषण, वक्तृता का मतलब क्या होता है, भाषण, और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता है, मतलब भाषण जब देता है ना तब मनुष्य आराम से बोलता है कि कहीं मुझसे क्या नहीं हो जाए, गलती ना हो जाए, ठीक है, कहीं मुझसे क्या ना हो जाए, गलती ना हो जाए, ठीक है, कहीं मुझसे क्या ना हो जाए, गलती ना हो जाए। भाषण में मनुष्य पहले संभल संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात करता है, फिर क्या करता है जी, कोई चुटीली बात करता है। चुटीली समझते हैं ना, ऐसा जिससे लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है, ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। देख रहे हैं ना, मतलब भाषण जब देता है तो पहले संभल संभल कर बोलता है, कोई भी मनुष्य, समझिए ना। लेकिन एक बात समझिए, इनका कहना है कि कोई फिर संभल संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात करता है, मतलब बीच बीच में ऐसा कोई बातें करता है ना कि व्यक्ति ताली बजाने पर, ठीक है, मजबूर हो जाता है, ठीक है। इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे, मतलब खुद से आपको ऐसा भाषण बनाना पड़ता है जिसमें लोग मजबूर हो जाए ताली बजाने के लिए, ठीक है। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बातचीत जब हम करते हैं, समझिएगा, जब बातचीत, क्योंकि यहां कहा गया है कि स्पीच में वक्तृता और बातचीत दोनों है, ठीक है ना। स्पीच में मतलब देखिए, वक्तृता यानी भाषण भी है और बातचीत भी है। तब भाषण में क्या होता है कि जो लोग हैं पहले तो संभल संभल कर बोलता है, बाद में कुछ ऐसा, मतलब ऐसा बातें करता है ना चुटीली, जिससे लोग मजबूर हो जाते हैं ताली बजाने के लिए, ठीक है, ओके। फिर कहा जा रहा है कि लेकिन बातचीत का अगर बात किया जाए तो बातचीत
बातचीत में ताली बजाने का मौका नहीं होता है। जैसे हम ही लोग 2-3 लोग बातचीत करते तो उसमें ताली नहीं बजता है, लेकिन भाषण में तरह तरह के जब हम बात सुनते हैं तो कोई ऐसा बात कह देता है जिससे लोग ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। और न लोगों के कह कहे, ठीक है ना, कह कहे का कोई बात ही रहती है, ठीक है ना। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात न आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मतलब जब हम बातचीत करते हैं ना तो कोई ऐसा बात आ जाता है जैसे चुटकुला टाइप पर, तो हम लोग हंस लेते हैं, नहीं समझते हैं, थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, लेकिन इसमें ताली वगैरह ये सब नहीं बजता है। तो यही अंतर है आपका बातचीत और भाषण में। यहां बातचीत और भाषण में दोनों में अंतर बता रहे हैं राइटर, ठीक है, कि बातचीत जब हम लोग करते हैं तो बातचीत में ताली वगैरह नहीं बजता है, लेकिन समझिए ना जब भाषण होता है तो भाषण में लोग ताली भी बजा देते हैं। पहले तो लोग संभल संभल कर बोलते हैं, लेकिन बाद में ताली भी बजाते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए आगे कहा जा रहा है, मुस्कुराहट से होठों का फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। मतलब जब हम लोग मुस्कुराते हैं ना तो होठों का फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करता होता है। मतलब क्या, जब हम स्पीच सुनते हैं ना तो सुनने वाले को मन में जोश, जब कोई स्पीच देता है तो हमारे मन में यदि कोई ऐसा बात बोल दे तो हमारे मन में क्या हो जाता है जी, जुनून आ जाता है, जोश आ जाता है, ठीक है, और उत्साह भी पैदा हो जाता है। लेकिन बातचीत मन बहलाने का तरीका है। लेकिन बातचीत क्या है, बातचीत बस एक मन बहलाने का तरीका है। तो यही अंतर बता रहे हैं ना, यहां अंतर बता रहे हैं निबंधकार, ठीक है, वाल कृष्ण भट्ट। क्या क्या में जी, तो एक बातचीत में और एक क्या में जी, तो आपको समझना है स्पीच में, कि स्पीच को सुनने के बाद सुनने वाला में जोश उत्साह भर जाता है, लेकिन बातचीत बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंस, ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। चलिए, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। समझिए, जैसे हम लोग को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाते हैं पीते हैं चलते हैं फिरते हैं इधर उधर जाते हैं, वैसे ही बातचीत भी हमारे जिंदगी में जरूरी है। मतलब जितना खाना जरूरी है उतना ही बातचीत जरूरी है, ठीक है। इसमें मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यदि हम किसी से बातें करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है। मतलब हम अपना बात कह देते हैं, दूसरा व्यक्ति अपना बात कह देता है, तो ऐसे क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। जैसे हम खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेते हैं, ठीक है ना। अति आनंद प्राप्त होता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है, देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं, वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो भी गंदगी धुआं रहता है, कहने का मतलब जो भी निगेटिविटी होता है ना, वो एक दिल में जमा रहता है। वो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं तो वो भाप बनकर क्या हो जाता है जी, उड़ जाता है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं। देखिए, जिनको बातचीत, आप देखे होंगे कि कोई कोई होता है कि बहुत इतना ना अधिक बात करने लगता है कि खाना पीना भी क्या कर देता है जी, छोड़ देता है। लेकिन बातचीत का मजा, देखिए आगे थोड़ा सा, लेकिन बातचीत का मजा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, लेकिन बातचीत का मजा थोड़ा सा देखिए, लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। मतलब खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन जो बातचीत का मजा है ना वो खोना नहीं चाहते हैं। यानी यही बातें इसमें बता रहे हैं कि जैसे वे कहते हैं कि जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए जैसे खाना पीना जरूरी है, वैसे ही बातचीत भी आवश्यक है। इसमें मन हल्का हो जाता है, बहुत आनंद आता है। जैसे इसमें बात करने से जो भी हमारे अंदर गंदगी धुआं मतलब निगेटिविटी है ना, जो जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर बातचीत करने का आदत लग जाता है तो वह खाना भी छोड़ देता है, लेकिन बातचीत का मजा जो है ना वो नहीं छोड़ता है, ठीक है। और आगे देखिए,
अगला लाइन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से थोड़ा समझिएगा। लेखक, देखिएगा, लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि, सुनिएगा जरा, बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। मतलब वह रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बताते हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। 16 वर्षों तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख में से एक बात सुनी। समझिए, फ्राइडे के मुख में से, मतलब 16 साल तक किसी से बातचीत नहीं किया था, मतलब 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। अब देखिए, कुत्ता बिल्ली के साथ वो 16 वर्ष तक रहा, तो बातचीत किसी, ऐसा तो नहीं कुत्ता बिल्ली उससे बातचीत किया होगा, ठीक है, लेकिन फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी को चोला, यानी कपड़ा पाया। ठीक है, वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। ये भी कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति, जो बोलने का तरीका होता है ना, आप किसी को भी लुभा सकते हैं। यदि आपके अंदर, ठीक है, बात करने का तरीका आ गया तो आप किसी को भी लुभा सकते हैं। इसलिए आप अपने वाक्य में ऐसा शक्ति पैदा करिए, ये हम कह रहे हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, कि व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। इन्होंने यहाँ एक, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बताया कि 16 साल तक वो बात नहीं किया, किसी का मुंह नहीं देखा था, ठीक है ना, आदमी का मुंह नहीं देखा था। 16 साल तक कुत्ता, बिल्ली, ठीक है ना, जानवरों, जब पहली बार सुना तो उसको आनंद हुआ, मतलब काफी आनंद आया, और उसको ऐसा लगा कि हमारा लाइफ फिर से स्टार्ट हो गया। फिर राइटर कहते हुए कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। ठीक है ना, तो आज भर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इतना बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। चलिए, धन्यवाद।